हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। और स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 29 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 29 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट, जो 28 जून की वीडियो है यानी कि क्लास है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तब भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। क्या है स्टूडेंट? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 29 जून को मनाया गया है। ठीक है, 29 जून को तो मनाया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत तो हुई थी सन 2007 से इसको मनाया जा रहा है स्टूडेंट। अब सन 2007 से मनाया जा रहा है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये बात भी कर लेते हैं। तो प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। किस? इसकी महालनोबिस यानी कि प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती पर इसको मनाया जाता है। 28 जून 1972 में इनकी निधन हो गया था, तब से इनकी जयंती बनाई जाती है और उसी के बेस पर सांख्यिकी दिवस पर मनाया जाता है। अब बात आती है कि महालनोबिस की जयंती पर ही क्यों मनाते? तो जो प्रोफेसर महालनोबिस थे, इनके योगदान सांख्यिकी में इनके योगदान के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि सांख्यिकी दिवस है क्या। ठीक है, तो सांख्यिकी दिवस ये है सामाजिक और आर्थिक जो नियोजन होता है उसमें नीति निर्माण में अपना योगदान देना। सामाजिक आर्थिक निर्माण और नीति नियोजन निर्माण में अपना योगदान देना। ठीक है स्टूडेंट, अब इस साल की यानी कि सन 2022 की थीम क्या रखी गई है स्टूडेंट? थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको हर बार हर डे के साथ में उसकी थीम बताती हूँ अगर होती है तो। ठीक है, तो थीम क्या है इसकी? सतत विकास के लिए डाटा है। थीम यानी कि विषय, सतत विकास के लिए डाटा है, यानी कि जो सतत विकास चल रहा है कंटिन्यूस, उसके लिए डाटा रखना होता है। मैंने आपको बताया ना, सामाजिक और आर्थिक निर्माण में योगदान करने के लिए सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट एक होती है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, एक होता है विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड की, कि किसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो कौन हुए स्टूडेंट? यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष या प्रबंधक वो कौन नियुक्त हुए? वो है पी उदय कुमार। कौन हुए? पी उदय कुमार हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रबंध है वो मैंने आपको बता दिया कौन है? पी उदय कुमार अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। तो थर्ड की, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की? कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जो जी समिट हुई थी, अभी G7 समिट हुई थी संडे में जर्मनी में जो हुई थी, उसमें गरीब देशों को लिए कितने बिलियन डॉलर की दान देने की बात करी है इन देशों ने? तो कितनी करी? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की उन्होंने बात करी है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि रूस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात करी गई थी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं सातों देश, और यूक्रेन की अगर हार हुई तो यानी कि इन लोगों की भी हार होगी, यानी कि लोकतंत्र की हार होगी इस वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की। तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद में यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? यानी कि जो झारखंड और आंध्र प्रदेश है वहां यूरेनियम खनन है। अब कौन सा तीसरा राज्य कौन सा बन गया स्टूडेंट? तो राजस्थान बन गया है। कौन सा बन गया? राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम जो है स्टूडेंट वो है अशोक गहलोत है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फिफ्थ की, कि किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हुआ है? यानी कि वो कौन से प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका निधन हुआ है? तो पद्मश्री मृदंगाचार्य जी का हुआ है। किसका? पद्मश्री मृदंगाचार्य राम जी का हुआ है। कौन सी एज में हुआ है? 76 वर्ष की आयु में हुआ है, यानी कि 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और स्टूडेंट ही बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रह चुके हैं, और 1999 में पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया था, और 76 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। तो स्टूडेंट आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ अम्मा बॉडी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? यानी कि एक राज्य है जिसमें कौन सी योजना है? जगन्नाथ अम्मा बॉडी योजना है, उसके तहत कितने रुपए जारी किए गए उसके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है।
और जगन्ना अम्मा बॉडी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 6.695 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट जगन्ना अम्मा बॉडी योजना क्या है। तो जगन्ना अम्मा बॉडी योजना जो है ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर जो जरूरतमंद और गरीब माताएं वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए लाभ उठा सकती हैं इस योजना के तहत। ठीक है, उनको लाभ दिया जाता है या उनकी सहायता की जाती है इस योजना के तहत। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। यहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 7th की। करते हैं स्टूडेंट 7th क्वेश्चन की यानी कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया? तो किसने किया है स्टूडेंट? ईरान ने किया है। ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? अब्राहिम रूहानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? क्या है स्टूडेंट? हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? और ये स्टूडेंट कल ही नियुक्त हुए हैं। सीबीडीटी यानी कि सेंटर बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नितिन गुप्ता हुए हैं। कौन हुए हैं स्टूडेंट? नितिन गुप्ता हुए हैं। और इसके पूर्व कौन थे स्टूडेंट? संगीता सिंह थी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था और ये एक ही दिन पहले नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। अब बात कर लेते हैं सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है स्टूडेंट। ठीक है, और इसके पूर्व मैंने आपको बता दी कौन है? संगीता सिंह है, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि पूर्व कौन थे। ठीक है, नए तो पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन पूर्व सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 9th की। तो केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के प्रमुख का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के प्रमुख का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? तो कितना बढ़ा दिया स्टूडेंट? 1 साल बढ़ा दिया। 1 साल तो बढ़ा दिया, लेकिन स्टूडेंट इसके प्रमुख है कौन? तो इसके प्रमुख है समांत गोयल है। कौन है? समांत गोयल है। अब बात कर लेते हैं किसकी? रिसर्च एंड एनालिसिस बिग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख है वो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कौन है? समांत गोयल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्या है स्टूडेंट? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लीसा स्टालेकर बनी है। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर बनी है। लीसा स्टालेकर जो है स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर रह चुकी है। उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। अब संन्यास लेने के बाद ऐसा हुआ कि पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है। किसमें? फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे 29 जून के सन 2022 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आज हमने अपने आज क्लास में डिस्कस करें। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट आपसे मेरी फिर से एक यही रिक्वेस्ट है, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन को तैयार करवा सकूँ और आगे आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, वैसे कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ और एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे वो सुपर टेट हुआ, लेखपाल हुआ, एसएससी हो, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है। ठीक है स्टूडेंट, 2 दिन बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला है और पूरे मंथ की मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। और वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं एक टेस्ट सीरीज ला दूंगी आपके लिए जिसमें आपको टेस्ट लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लेती हूँ मैं आपसे विदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।